नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के स्वरूप को बदलने की साजिश हो रही है, जिसे किसी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जनसंख्या असंतुलन के मामले को लेकर सरकार गंभीर और जल्द ही स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। सीएम धामी ने उपरोक्त बात रविवार को रुड़की में रजवाड़ा फार्म हाउस में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। कहा कि आज कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के साथ किसान को तकनीकी रूप से सक्षम और बाजार की नब्ज पकड़ने वाला बनाया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में सामने आया है और जैविक खेती का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है। तो आपको बताते चले कि सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के स्वरूप को बदलने की साजिश हो रही है, जिसे किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं जनसंख्या असंतुलन के मामले को लेकर सरकार गंभीर और जल्द स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। सीएम धामी ने उपरोक्त बात रविवार को रुड़की में रजवाड़ा फार्म हाउस में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के साथ किसान को तकनीकी रूप से सक्षम और बाजार की नब्ज पकड़ने वाला बताया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में सामने आया है और जैविक खेती का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने सड़कों के सुधारीकरण और सुरक्षात्मक उपायों के लिए केंद्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIA के तहत 3,092 किमी के अधिक लंबाई की सड़कों के प्रस्ताव है और इस संबंध में शासन की ओर से महानिदेशक और अवर सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सड़कों और पुलों की घोषणाओं के कई प्रस्ताव लंबित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की गुहार लगाई है। बीते दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर प्रस्तावित सड़कों से प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK से भी शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव की पैरवी की और इसे मंजूरी देने के अनुरोध भी किया है। तो सड़कों के सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। सरकार ने बताते चले कि सुरक्षात्मक उपायों के लिए केंद्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत 3,092 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों से प्रस्ताव है। इस संबंध में शासन की ओर से महानिदेशक और सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सड़कों और पुलों की घोषणाओं के कई प्रस्ताव लंबित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की गुहार लगाई है और बीते दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर प्रस्तावित सड़कों के प्रस्तावों का मुद्दा उठाया। वहीं सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह से भी शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव की पैरवी की और इसे मंजूरी देने का अनुरोध भी किया उनसे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग की प्रतिबंधित करने जा रहा है। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को सूची आयोग को सौंप दी है और जल्द ही आयोग इन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक एक कर सचिवालय, रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती ने भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए हैं। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया है, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई और जून में कराने की योजना है। वहीं एसटीएफ ने मामले की जांच की थी, जिससे न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी प्रतिबंधित करने जा रहा है। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग को सौंप दी है और जल्द ही आयोग इन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक एक कर सचिवालय, रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती ने भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए हैं। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया है, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई, जून में कराने की योजना है। वही एसटीएफ ने मामले की जांच की थी, जिसमें न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे। प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति 2015 में बदलाव करने जा रही है। विश्वविद्यालय के लिए मानकों और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। वित्त और न्याय विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली का कहना है कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों को कड़ा किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और राज्य में वर्तमान में 21 निजी विश्वविद्यालय के इसके अलावा कई अन्य पाइप लाने में हैं। पर्याप्त भूमि और भवन की उपलब्धता न होने के बावजूद निजी विश्वविद्यालय की मान्यता से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि निजी विश्वविद्यालयों के मानकों को कड़ा किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य में निजी विश्वविद्यालय के लिए अब तक 2.5 एकड़ जमीन का मानक था, लेकिन अब इसे 7 से 10 एकड़ किया जा सकता है। वहीं विश्वविद्यालय मान्यता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रयत्न परिषद से मान्यता की भी अनिवार्य किया गया है। जिसे नेक की मान्यता होगी उसे ही विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के छोटे छोटे शिक्षण संस्थाओं के कई प्रस्ताव आए हैं। इसे देखते हुए मानकों को कड़ा किया जा रहा है। तो आपको बता दें, वित्त और न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा। सरकार ये 2015 की नीति में बदलाव करने जा रही है। आपको बताते चले कि मानकों को अधिक सख्त बताया जा रहा है। वित्त और न्याय विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली का कहना है कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों को कड़ा किया जा रहा है। दरअसल निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और राज्य में वर्तमान में 21 निजी विश्वविद्यालय के लिए अलावा कई अन्य पाइपलाइन में हैं। वहीं पर्याप्त भूमि और भवन की उपलब्धता न होने के बावजूद निजी विश्वविद्यालय की मान्यता से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि निजी विश्वविद्यालय के मानकों को कड़ा किया जा रहा है और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य में निजी विश्वविद्यालय के लिए अब तक 2.5 एकड़ जमीन का मानक था, लेकिन अब इसे 7 से 10 एकड़ किया जा सकता है। वहीं विश्वविद्यालय मान्यता के राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रयत्न परिषद से मान्यता को भी अनिवार्य किया जाएगा। जिसे नेक की मान्यता होगी उसे ही विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के लिए छोटे छोटे शिक्षण संस्थाओं के कई प्रस्ताव आए हैं। इसे देखते हुए मानकों को कड़ा किया जा रहा है। प्रदेश के अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के
अस्पताल कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर मॉकड्रिल आज सोमवार को मॉकड्रिल किया जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियों का दौर लौट गया है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कोरोना को लेकर आज देश भर में मॉकड्रिल होगी। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 66 संक्रमित ठीक हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक रविवार को सामने आए 30 नए मामलों में देहरादून 21, हरिद्वार के 4, नैनीताल 3 और उधम सिंह नगर के भी 2 मामले शामिल हैं। तो आपको बताते चले कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए आज मॉकड्रिल किया जा रहा है। दरअसल हरिद्वार जिले के अस्पताल कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर मॉकड्रिल आज होगा और वहीं पर आपको बताते चले कि ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियों का दौर भी लौट आया है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना को लेकर आज देश भर में मॉकड्रिल होगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 66 संक्रमित ठीक हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को सामने आए 30 नए मामले में देहरादून के 21, हरिद्वार के 4, नैनीताल के 3 और उधम सिंह नगर के 2 मामले भी शामिल हैं। देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ मनाई जा रही है और मैसूर में पीएम मोदी ने देश में 3167 बाघ होने की घोषणा की है। हालांकि अभी राज्यवार बाघों की सूची जारी नहीं हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में 5% ही बाघों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 2018 की गणना में प्रदेश में 442 बाघ रिकॉर्ड किए गए हैं और जिसमें 252 कॉर्पोरेट पार्क में रिकॉर्ड किए हैं। वहीं आपसी संघर्ष में भी बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व पार्क और वन प्रभाग में एनटीसीए की ओर से बाघों की गणना कराई गई थी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाघों की संख्या की जांच पड़ताल की है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव गंभीर समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मौजूद जंगल के अनुरूप ही बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया गया। तो आपको बताते चले कि देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ मनाई जा रही है और मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 3167 बाघ होने की घोषणा की है। हालांकि अभी राज्यवार बाघों की सूची जारी नहीं हुई और ऐसे में उत्तराखंड में 5% ही बाघों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 2018 की गणना में प्रदेश में 442 बाघ रिकॉर्ड हुए हैं और जिसमें 252 कॉर्पोरेट पार्क में रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं आपसी संघर्ष में बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं और दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व पार्क और वन प्रभाग में एनटीसीए की ओर से बाघों की गणना कराई गई थी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाघों की संख्या जांच में पड़ताल की है और प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मौजूद जंगल के अनुरूप ही बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी आ धमकने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताते चले कि लच्छीवाला वन रेंज जंगल में निकलकर हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक और जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया था और हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर से चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाला ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथी दिखाई देने पर सूचना दे ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचा जा सके। तो बताते चले कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी आ धमकने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं लच्छीवाला वन रेंज के जंगल में
हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया था और हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर से चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथी दिखाई देने पर सूचना दे ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचा जा सके। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी धमकने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं लच्छीवाला वन रेंज के जंगल से निकलकर हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया था। बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक और जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया था, हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर से चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथी दिखाई देने पर सूचना दे ताकि किसी भी प्रकार के कोई नुकसान होने से बचा जा सके। तो बताते चले कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक हाथी आने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चले कि लच्छीवाला वन रेंज के जंगल में से निकलकर हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया था और हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर से चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथी दिखाई देने पर सूचना दे ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचाया जा सके। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी आ धमकने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही साथ बताते चले कि लच्छीवाला वन रेंज के जंगल में से निकलकर हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक और जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया, हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि अगर हाथी दिखाई देने पर आप सूचना दें ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचा जा सके। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी के आने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लच्छीवाला वन रेंज के जंगल में से निकलकर हाथी सड़क क्रॉस कर दूसरे जंगल में चला गया, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक और जंगल से हाथी तेजी से निकल कर आया था, हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई। वहीं हाथी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर से चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लच्छीवाला रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि इन दिनों हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथी दिखाई देने पर सूचना दे ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।